हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवेशित वलय है, समरूप आवेशित वलय है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में, यानी इससे विद्युत क्षेत्र होता क्या है और कैसे इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए वलय क्या है। रिंग को बोलते हैं रिंग को बोलते हैं वलय। इसको ऐसे बोलेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे सपोज करता हूँ ये रिंग है और इस रिंग की जो त्रिज्या है वो आर दे रखा है आप लोगों को, त्रिज्या आर है और इसको क्या किया गया, यहाँ पे आवेशित कर दिया गया। देखिए इस तरह से ऐसे आवेशित कर दिया गया, आवेशित कर दिए तो इसका आवेश Q है, यानी Q आवेश यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, Q आवेश इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये माइंड में सेट रखिए। अब देखिए यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर एक समान आवेशित हो गया ये। अब इससे क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई एक बिंदु चुनना पड़ता है, एक बिंदु का चुनाव करना पड़ता है जिस पे विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है। तो वो बिंदु यहाँ पर देखिए दो सिचुएशन में है, एक है इसके अक्ष पर और दूसरा है इसके केंद्र पर। कहाँ कहाँ, एक अक्ष पर है और दूसरा इसके केंद्र पर होगा। तो अक्ष और केंद्र को बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि अक्ष पर क्या होता है और केंद्र पर क्या होता है, कैसे कैसे होता है ये समझना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्ष पर, यानी इस रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करनी है। देखिए यदि रिंग को ऐसे रखेंगे तो इसका अक्ष तो ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, जो कि इस बोर्ड पर हम लोग को इधर लाइन खींचना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो क्या किया गया, इस रिंग को ऐसे उलट दिया गया, ऐसे घुमा दिया गया, ऐसे इस तरह से ऐसे घुमा दिए। देखिए यहाँ से ऐसे घुमा दिए तो अक्ष किधर चला गया, अक्ष जरा देखें तो अक्ष देखो ये है, अक्ष ये हो, इसको इस तरह से ऐसे हम लोगों ने आवेशित कर दिया। आवेशित है ये, कितना आवेश से, तो Q आवेश से। इसकी ये केंद्र है और ये वाला इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट काटेंगे। तो एक छोटा सा ये पार्ट काट लिए जो कि क्या है, DQ है और इस केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है तो क्या करोगे, विद्युत क्षेत्र हम लोग पीछे समझे हैं बिंदु आवेश से। ये पता ना, ये जो रिंग है जो वलय है वो भी पॉइंट बाई पॉइंट बना हुआ है। तो पॉइंट बाई पॉइंट, बिंदु बाई बिंदु ये बना हुआ है। देखिए तो बिंदु बाई बिंदु बना हुआ है तो छोटा सा पार्ट काटे हैं यहाँ पर, यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये बिंदु आवेश इधर विद्युत क्षेत्र देगा। कितना दिया, DE। अब बात को समझिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो एक से ही R है तो ये वाला दूरी √R² + x² हो जाएगा, कर्ण बन गया। अच्छा, ये वाला एक्सिस के साथ मान लो ये थीटा कोण बनाया है तो इधर DE है तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा DE cos थीटा। देखिए जिसके साथ एंगल बनाएगा
वो कॉस में होगा और इधर क्या हो जाएगा, साइन में जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, डी ई साइन थीटा हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट काट लें, तो ये पार्ट क्या होगा, डायगोनली यानी व्यास्तः विपरीत होगा, व्यास्तः विपरीत होगा। यहाँ से ऐसे अब ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया तो विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, तो ये डी जाएगा, तो ये फिर आ जाएगा थीटा, तो इधर डी, तो इधर क्या आएगा, डी कॉस थीटा आएगा। इधर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा डी साइन थीटा। इधर डी कॉस थीटा, इधर डी साइन थीटा आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब बात को समझिए, जितना दूरी पर ये था उतने दूरी पर ये होगा। क्यों? क्योंकि आज पर एक बिंदु लो और यहाँ से ऐसे ज्वाइन करो, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करो, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करो, हर बिंदु की दूरी एक हो जाएगी, एक जैसा। क्यों? क्योंकि यदि सब बिंदु को ऐसे रख के मिलाओगे तो बर्थडे टोपी की तरह बन जाएगा। इसलिए अब ये डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा 0 बना लेगा। आज के लंबत है, इसलिए हर बिंदु को लो, उसका डायगोनली ले लो, ठीक है, डायमेट्रिकली ले लो, ठीक है, व्यास्तः ले लो, तो अक्ष के लंबत देगा विपरीत दिशा में, तो 0 बना लेगा। और सब अक्ष के दिशा में देते जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो रिंग है, ये जो वलय है, वो किधर विद्युत क्षेत्र देगा, अक्ष पर क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र अक्ष पर किधर क्षेत्र की दिशा होगी, अक्ष के अनुदिश होगी, अक्ष के अनुदिश होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बिंदु माने हैं एम अक्ष पर, ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं। एम बिंदु पर डी क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, एम बिंदु पर डी क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ऐसा लेना है, ठीक है। एम बिंदु पर डी क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालनी है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या आएगा, छोटा है तो छोटा देगा डी, कितना होगा के डी क्यू बाई दूरी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, जितने भी आएंगे सब अक्ष के अनुदिश आएंगे, सभी के सभी किधर जा रहा है, तो अक्ष के अनुदिश जा रहा है। जरा सोचिए, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पार्ट लो, एक छोटा सा लो और उसी को क्या कर दो, सब तो एक ही दिशा में जा रहा है, तो समाकलन कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो देखो यहाँ पे ई एक्सिस यानी अक्ष के अनुदिश कितना होगा, तो यहाँ से आएगा डी ई कॉस थीटा। केवल एक पार्ट को लेकर के यहाँ पर क्या करना है, समाकलन कर देना है। चलो ठीक है, तो यहाँ से डी का वैल्यू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा हो जाए। तो यहाँ से बात करते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिया जाए, बाहर कर लेते हैं। के बाहर कर लिए, कॉस थीटा है बाहर कर लिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है इसको बाहर कर लिए, और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा डी क्यू का इंटीग्रेशन। चलो ये हो गया। अब देखो के बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा दे दिया गया, दे दिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कंसीडर करेंगे। तो कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो बेस बाई हाइपोटेनस ले लेंगे। तो यहाँ पे x बाई क्या करेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये वाला लाख रखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो डी क्यू है, तो डी क्यू क्या है, छोटा आवेश है, उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा होगा। तो बड़ा कितना आएगा, तो यहाँ पे Q आएगा। तो यहाँ पर ई एक्सिस हो जाएगा और इसको लिखेंगे के क्यू एक्स। अब आई इस पर क्या है, पावर 1, इस पर है आधा, तो 1 और आधा 1.5 होगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 आ जाएगा। यानी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 आ गया। इसमें k का वैल्यू कितना रखना पड़ता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ता है। k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ता है। तो ये हो गया अक्ष पर, एक्सिस पे क्या चीज़, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2। तो ये हो गया यहाँ पर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, तो रिंग का, किसका, रिंग का एक्सिस पे। तो अभी तो एक्सिस पे भी मैं बात की, और इसी तरह से मान लेता हूँ, देखो मान लेता हूँ इसी तरह से चला गया केंद्र पर, बोल दिया केंद्र पर ज्ञात करिए। तो केंद्र पर कैसे ज्ञात करोगे, जब केंद्र पर आओगे तो धीरे 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 आएंगे। तो x क्या हो जाएगा, केंद्र पर जाने के बाद x 0 हो जाएगा। x क्या हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, x 0 हो गया, और जैसे 0 होगा तो इसको 0 लगा दो, ये 0 लगा देंगे तो यहाँ पर ई केंद्र बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी केंद्र पर, यानी रिंग के तो रिंग को चार्ज कर लो, और चार्ज करने के बाद केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की बात करो तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो 0 होता है। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। जो देख रहे हो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 है। तो ये हुआ यहाँ पर समरूप आवेशित रिंग वलय के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ, उसके अक्ष पर और उसके केंद्र पर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे की तरफ यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है समरूप आवेशित अर्धवलय के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब समरूप, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग यानी अर्धवलय के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये जो है रिंग है, लेकिन रिंग नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आधा रिंग चाहिए। आधा रिंग हो गया, यहाँ से ऐसे ये आधा रिंग दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आधा रिंग दे दिए, और ये क्या है यहाँ पर, तो सेंटर है, और यहाँ पर देखिए प्लस 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 लगा दी। ये आवेशित हो गया कितना से, क्यू आवेश से। ऐसा इधर एक अक्ष मान लो और इधर ऐसे मान लो, जो कि क्या है, वाई अक्ष। इसकी त्रिज्या की बात करो तो त्रिज्या r है, चलो त्रिज्या r है। अब देखो
इस केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। कहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है? तो केंद्र पर। तो यहाँ पे मान ले रखे हैं ऐसा, ठीक है। तो इस केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकालनी है तो बिंदु आवेश से निकालना है, और वो बिंदु आवेश कहीं पर भी इसमें कट करना पड़ेगा। कहाँ पर? यहाँ पर भी कट कर सकते हैं और यहाँ पर कट कर सकते हैं, माने यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी कट कर सकते हैं, नो डाउट। कहीं भी आप काट सकते हैं छोटा पार्ट, तो कहीं भी काट लीजिए। सपोज कर लीजिए, देखो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट काट लिए जिसका आवेश कितना है? तो dq आवेश है। ये यहाँ पर कितना कोण बना रहा है? तो थीटा कोण बना रहा है। और ए वाला कितना बनाएगा? तो ए वाला बनाएगा डी थीटा। डी थीटा कोण बना रहा है। डी थीटा कोण बना रहा है, सपोज कीजिए। तो यह dq जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र इधर देगा। कितना देगा? तो de देगा। ये थीटा है तो निश्चित है कि सामने का कोण है तो थीटा ही होगा। बात को समझ लीजिए। चाहेंगे तो अब dq निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये देखिए। सेंटर पर कितना कोण बनता है? पाई। और टोटल आवेश कितना होता है? q। तो पर यूनिट एंगल में कितना होगा? तो q बाई पाई होगा। तो कितना में चाहिए? डी थीटा में। डी थीटा में चाहिए तो डी थीटा में कितना आएगा? q बाई पाई इंटू क्या आएगा? डी थीटा आएगा, यानी q बाई पाई इंटू डी थीटा हो जाएगा। चलो तो यहाँ तो डी थीटा में निकल गया, डी थीटा में यानी डी क्यू। डी क्यू कितना आ गया? q बाई पाई आ गया और इंटू क्या आ गया यहाँ पे? तो डी थीटा आ गया। अब देखिए बात को समझिए। यहाँ पे क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? डी होगा। तो डी बराबर के डी क्यू बाई त्रिज्या का स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो। तो यहाँ पे डी तो के बाई आर स्क्वायर और डी क्यू, तो डी क्यू का वैल्यू q बाई पाई और इंटू क्या आएगा? यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा। आ गया डी थीटा। लेकिन अब बात को समझिए, डी तो निकाल लिए, ठीक है। इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, बिंदु O पर dq के कारण यहाँ पर क्या रखेंगे? dq के कारण विद्युत क्षेत्र देंगे। अब देखिए d तो निकाल लिया मैं। अब देखो इसको क्या करेंगे? ऐसा निकाल लिया d, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। एक इधर के तरफ होगा ये d, तो इधर क्या आएगा? d कॉस थीटा। इधर कितना आएगा? तो d साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे d कॉस थीटा और इधर d साइन थीटा आ गया। अब बारी बारी से x अक्ष और y अक्ष में छोटा वैल्यू जो है उसको बड़ा करनी है। तो बड़ा करने के लिए क्या होता है? समाकलन होता है। चलिए x अक्ष को अपनाइए पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे ex। ये क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसको? तो d कॉस थीटा को। तो यहाँ पे d कॉस थीटा दे दिया गया। इंटीग्रेट करेंगे तो d, तो ये क्या आएगा? यहाँ पे देखिए के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर होगा और कॉस थीटा रहने दो और ये डी थीटा रहेगा। अब देखो यहाँ से क्या है? 0 डिग्री से पाई, तो 0 डिग्री से पाई तक करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे ex, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए,
के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई तक। ठीक है, अब अपर लिमिट लाइए, तो यहाँ से के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा साइन पाई और ये आ जाएगा माइनस साइन 0, यानी ए भी 0 और ए भी 0, तो 0 माइनस 0 0 0 कर देंगे, तो एक्सिस किधर, एक्स के तरफ, एक्स के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस अक्ष पर ना तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, किसी तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है। तो एक्स अक्ष वाला समाप्त कीजिए बात को। अब आइए वाई अक्ष में। ठीक है, तो वाई अक्ष में ई वाई किसको इंटीग्रेट करोगे, तो डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे, डी ई साइन थीटा। बात को समझिए, जहाँ पे कॉस आ रहा था वहाँ पे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से वैल्यू को रख देंगे, तो रखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए ई वाई इज इक्वल टू के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा आएगा, 0 डिग्री से कहाँ तक जाएगा, तो ये पाई तक जाएगा, चला गया। अब देखो यहाँ से क्या लिखोगे, ई वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो यहाँ पे के क्यू लेंगे और बाई पाई आर स्क्वायर लेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। 0 डिग्री टू क्या आएगा, तो ये पाई आ जाएगा, यानी 0 डिग्री टू पाई। तो देखिए यहाँ से माइनस के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ से माइनस बाहर कर चुके हैं, तो ये क्या आएगा, कॉस पाई और माइनस कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ पर माइनस के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस ऐड होगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे के क्यू, ये -2 आ जाएगा, -2 और माइनस प्लस, तो ये पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया 2kq बाई पाई आर स्क्वायर आया, 2kq बाई पाई आर स्क्वायर आया। तो ई वाई इज इक्वल टू 2kq बाई पाई आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे बात करो, चर्चा करो, क्या चीज़, एक्स वाला तो 0 है, यानी यदि रिंग ऐसा है, इसको चार्ज कर दिए हो Q चार्ज से, और इसका सेंटर है और ये वाला इसका रेडियस है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा। और कितना होगा रिजल्ट सेंटर पर, तो 2kq बाई पाई आर स्क्वायर आएगा, 2kq बाई पाई आर स्क्वायर आएगा। देखो अब यहाँ से ऐसा, यहाँ पे हम लोग सपोज कर लें, देखिए यदि यहाँ पर कोई मान लो रिंग है, आधा रिंग है ये और आधा रिंग ऊपर है, तो मान लो ये प्लस है, प्लस वाला रिंग है, और ये क्या है, माइनस वाला रिंग है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, और ये सेंटर हो गया, ये रेडियस आर हो गया। तो ये प्लस वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर देगा, कितना देगा, सपोज दैट E1 देगा, और ये माइनस वाला भी इधर देगा, जो कितना देगा, E2 देगा। तो E1 और E2 मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
तो 2kq और बाई कितना लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, 2kq बाई पाई आर स्क्वायर। अब तो 2 है इधर, यानी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों एक साथ ऐड कर देंगे, दोनों एक साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ से E इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 बार, यानी कितना आएगा 4kq बाई पाई आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 4kq बाई पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया इसके केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रहा आज का यहाँ पर क्लास।